हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और तो आज चलते हैं हम लोग आज के ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। आज आपका 12 जनवरी 2024। आज का ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? टीचर संबंधित। हम जो भी न्यूज़ लाते हैं वो सिर्फ शिक्षक संबंधित या टीचर संबंधित ही न्यूज़ होता है। अगर आपको टीचर संबंधित न्यूज़ देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। जो भी पेपर कटिंग होता है वो सभी टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाता है। चलिए, तो आज के हम ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। क्या है आज का न्यूज़पेपर? आइए देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पाठक का पद प्रभार त्याग। ठीक है, क्या है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानेंगे। अभी आपको हेडलाइन दिखा देना चाहते हैं। आगे का खबर में क्या छपा है कि गांधी मैदान में 26,925 नौ चयनित शिक्षकों को कल मिलेगा नियुक्ति पत्र। मतलब कि 13 जनवरी को उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना है। अगला न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो देखिए, इसमें भी वही बात कहा जा रहा है। 13 को नियुक्ति पत्र लेने आएंगे 16 जिलों के अध्यापक अभ्यर्थी। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, एक खबर आपका झारखंड से छप के आ रही है कि सहायक आचार्य की परीक्षा को जेएसएससी ने स्थगित किया। ठीक है, जो कि परीक्षा आपका होने वाला था, देख सकते हैं यहाँ 12 से 31 जनवरी तक होनी थी परीक्षा, जिसको स्थगित कर दिया गया है। अब न्यू डेट आ गया है, उसके बारे में भी आपको हम चर्चा करेंगे। चलिए, और आज का और सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है, जो कल से वायरल हो रहा था कि शिक्षा विभाग से अपर मुख्य सचिव के इस्तीफे की चर्चा पर पुष्टि नहीं। के पाठक ने पद का प्रभार छोड़ा, छुट्टी पर है। शिक्षा मंत्री बोले इस्तीफा दे दिया है। अब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जो है वो बोल रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। 16 जिलों के 26,925 शिक्षक अभ्यर्थियों को कल गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आगे क्या है इसका भी आप देख सकते हैं एक बार। आइए, बीपीएससी शिक्षक बहाली का संशोधित रिजल्ट हुआ जारी। अब देखते हैं कौन कौन कास्ट के ऊपर रिजल्ट जारी किया गया है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो तमाम खबरों को लेकर हम आए हैं आपके बीच। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। देखिए, ये खबर क्या है आपको हम बता दें कि कल दिन भर एक वायरल हो रहा था मैसेज इस्तीफा की बात लेकर के पाठक जी का। तो वो बिल्कुल गलत है। उसके बारे में क्या था वो हम कल वीडियो भी बनाए थे, आप लोग को बताए भी थे। आइए हम आज अच्छे से पढ़े उसको समझें कि क्या है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पाठक का पद प्रभार त्याग। चलिए देखिए, बेगूसराय में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बोले उन्हें काम करने का मन नहीं था। चलिए देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या है। आइए, सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा 9 जनवरी को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया पत्र गुरुवार को, ठीक है, दिन भर वायरल रहा। खासकर पत्र में स्वतः पद के प्रभार के त्याग की बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग के सूत्रों की माने तो यह परंपरा है कि जब भी कोई वरीय पदाधिकारी लंबी छुट्टी पर जाते हैं तो पद के प्रभार का त्याग करते हैं, ना कि पद का त्याग करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा गया, पद के प्रभार का त्याग करते हैं, ना कि पद का त्याग करते हैं। ठीक है, ताकि संबंधित विभाग का कामकाज, ठीक है, सुचारू रूप से जारी रहे। हालांकि इस मामले पर शिक्षा मंत्री, ठीक है, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने टिप्पणी कर इसे नया मोड़ दिया है। क्या मोड़ दिए हैं? देखिए, उन्होंने गुरुवार को बेगूसराय में पत्रकारों से कहा कि के पाठक को काम करने का मन नहीं था, इसीलिए इस्तीफा दे दिया है। इसमें हम क्या करेंगे? नियमों की माने तो श्री पाठक जब कार्यालय आएंगे तब उनके पद का प्रभार शिक्षा विभाग के सचिव के पास, ठीक है, स्वतः समाप्त हो जाएगा। देखिए, ये तो हम सबको पता हो गया था कि नहीं, ये झूठ खबर जो फैल रही थी वो झूठ था। लेकिन वहीं ये चंद्रशेखर जी जो है ये मतलब इस मैसेज को नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब चाहते हैं कि इस्तीफा दे दे। मतलब के पाठक को तो हटाने में लगे हुए हैं, जैसा फील हो रहा है उनके बातों से। सब कुछ जानते हुए भी वो बोल रहे हैं कि अब क्या हम उनके मन में बैठे हुए? देखिए क्या क्या कर रहे थे। ठीक है, एक मैसेज आपको हम दिखाना चाहेंगे।
वो अगला मैसेज में वो बोल रहे थे, उनसे एक मीडिया ने पूछा कि क्या सच में दे दिए हैं, तो वो बोल रहे थे चंद्रशेखर जी कि अब क्या हम के पाठक जी हमारे मन में थोड़ी बैठे हुए हैं कि हम जानते हैं उनकी बातों को, अब उनको मन नहीं कर रहा होगा काम करने का तो इस्तीफा दे दिए। तमाम खबरों के बाद हम चलेंगे, उधर भी चलेंगे, दिखाएंगे आपको उनकी क्या क्या वो बात की है मीडिया से। आइए नेक्स्ट को अगर हम देखें पेपर में क्या है कि गांधी मैदान में 26,925 नवचयनित शिक्षकों को कल मिलेगा नियुक्ति पत्र, मतलब कल कहने का मतलब 13 तारीख को। चलिए देखते हैं कौन कौन से जिले से कहाँ से आ रहे अभ्यर्थी। आइए पटना हिंदुस्तान ब्यूरो से एक खबर छप के आ रही है कि राज्य के 16 जिलों के 26,925 शिक्षक 13 जनवरी को, ठीक है, गांधी मैदान आकर औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। इन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। 16 में से 14 जिलों के सभी तथा 2 जिलों के चिन्हित 3,000 शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में शामिल होंगे। आगे क्या है देखते हैं। आइए चूंकि 14 जिलों के सभी शिक्षकों को गांधी मैदान में बुलाया जा रहा है, इसीलिए इन जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम नहीं होंगे। शेष 24 जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होंगे। जिनका बुलाया जा रहा है तो उनका उस जिला में क्यों होगा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण में चयनित तथा पहले चरण के पूरक रिजल्ट में सफल अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। जैसे अभी आप सुन रहे सफल मैट्रिक रिजल्ट आने वाला टीआरई 2 का, उसी प्रकार से टीआरई 1 का जो आया था पीछे से रिजल्ट, उनको भी बुलाया जा रहा है गांधी मैदान में और उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आगे देखते हैं क्या है। इसी को लेकर शिक्षा विभाग के, ठीक है, सचिव बैद्यनाथ यादव ने, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब शिक्षा विभाग के सचिव कौन हो गए, बैद्यनाथ यादव, क्योंकि के पाठक जी तो छुट्टी पे हैं। अगर वो होते तो यहाँ पे उनका नाम होता कि शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक जी, लेकिन वो अभी छुट्टी पे है इसीलिए उनका इसमें नाम नहीं है। आगे देखते हैं। बैद्यनाथ यादव ने सभी जिलाधिकारियों को गुरुवार को दिशा निर्देश जारी किया। 16 जिलों के शिक्षक 652 बसों में पटना के गांधी मैदान पहुंचेंगे। मतलब 16 जिलों के जो शिक्षक है वो पटना कैसे आ रहे हैं, तो उनके लिए 652 बस ठीक किया गया है। आगे देखते हैं। देखिए इन 16 जिलों में कहाँ से मतलब अभ्यर्थी आने वाले हैं, तो देख लीजिए वहाँ सबका लिस्ट दिया हुआ है। पटना से, नालंदा से, वैशाली से, मुजफ्फरपुर से, बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, भोजपुर, अरवल, बक्सर, जहानाबाद, औरंगाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, दरभंगा, पूर्वी चंपारण शामिल है। मतलब यहाँ से आपका मतलब स्टूडेंट आने वाले हैं। इनमें दरभंगा और, देखिए यहाँ पे क्या है, दरभंगा और पूर्वी चंपारण के, ठीक है, 1500 कहने का मतलब दरभंगा से 1500 और पूर्वी चंपारण से 1500 शिक्षक तथा शेष 14 जिलों के चयनित सभी शिक्षक गांधी मैदान आएंगे। पूर्व में जारी पत्र में 29 जिलों के, मतलब कि इससे पहले जो हुआ था टीआरई 1 की बात करें तो उसमें 29 जिलों के शिक्षकों को पटना बुलाया गया था, ठीक है, टीआरई 1 में, पर इसमें बदलाव कर 16 जिलों के शिक्षकों को ही पटना बुलाया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में 14 जिलों के सभी शिक्षकों को, ठीक है, औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाना है। इनमें सबसे अधिक 3,500 सारण जिले के हैं। मतलब कि जितना भी आप 16 जिलों के देख रहे हैं, जिसमें से सारण जिला के टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो 3,500 स्टूडेंट जो है उस सारण जिला के हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए इसमें भी वही बात कहा जा रहा है आपका कि आइए 13 को नियुक्ति पत्र लेने आएंगे 16 जिले के अध्यापक, ठीक है। इसमें भी कुछ नया आपकी बात नहीं है, वही बात को कहा जा रहा है। कहाँ से आएंगे, सबका नाम दिया हुआ, लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला की बात करें तो देखिए ये इंपॉर्टेंट खबर है वैसे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग के लिए क्या है कि सहायक आचार्य की परीक्षा को जेएसएससी ने स्थगित किया। जो परीक्षा होने वाला था आपका 12 से लेकर 31 जनवरी तक होनी थी परीक्षा, अब ये नहीं होगा। अब कब होगा, तो देखिए एक संभावित तिथि दिया गया है, ठीक है, 10 फरवरी से परीक्षा की संभावित तिथि है। अब ऐसा हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि इसी समय 6 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक सुन रहे हैं कि झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होना है। तो इसके बीच में शायद ये परीक्षा होगा या नहीं भी हो सकता है, या ये परीक्षा को मार्च में भी लिया जा सकता है। चलिए हम पूरा खबर को पढ़ के आपको बताते हैं। आइए देखिए ये खबर में क्या है कि हिंदुस्तान ब्यूरो झारखंड में, ठीक है, 26,001 सहायक आचार्य के लिए 12 से 31 जनवरी तक होने वाली परीक्षा को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्थगित कर दिया है। परीक्षा के लिए 10 फरवरी से संभावित तिथि जारी की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। झारखंड
प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब सीटेट सफल अभ्यर्थी और दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थी से भी आवेदन लिए जाएंगे। कहने का मतलब है जो बहाली जो था वो हाई कोर्ट में पहुंचा था, तो वहां से एक निर्णय निकला कि जो भी मतलब बाहरी राज्य है वो सीटेट या टेट पास है तो वो भी अब अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि पहले फॉर्म भरने का डेट निकलेगा, 2-4 दिन में वो डेट आपके सामने आ सकता है। और वैसे स्टूडेंट जिनका TRE 2 में नहीं हुआ है वो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं अपना आराम से। सीटेट अगर पास है 68 तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप बीएड किए तो 1 to 5 से तो कोई मतलब है नहीं आपको अब 1 to 5 से कोई मतलब है नहीं। तो आप झारखंड में जो बहाली निकला है उसमें आप 68 का, ठीक है, सीटेट का अगर सर्टिफिकेट है आप पास है तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए क्या है इस खबर में, देखिए इसके लिए JSSC ऑनलाइन आवेदन की तिथि जारी करेगा। अब देखिए अब तिथि कब तक जारी होता है। ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी के आवेदन किए जाने के बाद सहायक आचार्य की परीक्षा ली जाएगी, इसके बाद ही परीक्षा ली जाएगी। इस परीक्षा में सफल होने पर सीटेट और दूसरे राज्यों के टेट पास अभ्यर्थियों को देखिए, अगर आप सीटेट से पास है अभ्यर्थियों को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट, जैसे कि बिहार में होता है ना एस्टेट, जेटेट, बीटेट, उसी प्रकार से आपको जेटेट पास करनी होगी, ठीक है। राज्य सरकार को नियुक्ति के 3 साल के अंदर, मतलब जब आपका नियुक्ति हो जाता है आप वहाँ जॉब करने लगते हैं तो 3 साल के अंदर राज्य सरकार को वहाँ के मतलब बहाली निकालना होगा 3 साल के अंदर। और पहले मौके में ही देखिए यहाँ पे कंडीशन लगाया जा रहा है कि अगर आप बाहरी राज्य से हैं तो पहले मौके में ही सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट सफल अभ्यर्थी जो सहायक आचार्य बनेंगे उन्हें शामिल होना होगा। पहले अटेम्प्ट में ही आपको शामिल होना है और पास करना होगा, ये नहीं कि आप फेल हो गए। अगर फेल हो गए तो कंडीशन आगे सुन लीजिए क्या है, पास करना होगा। अगर असफल होंगे तो उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। अगर आप बाई चांस कभी फेल हो जाते हैं, आप वहाँ जॉब कर रहे हैं तो पहला अटेम्प्ट में ही आपको निकालना होगा। अगर नहीं निकालते हैं तो आपकी सेवा वहाँ समाप्त कर दी जाएगी। वहीं अगर 3 साल में सरकार टेट का आयोजन नहीं करती है, अगर 3 साल में वो टेट का आयोजन नहीं करती है तो सभी की सेवा नियमित हो जाएगी, मतलब फिर सब दिन के लिए आप नियमित हो जाइएगा। 3 साल का टाइम दिया जाएगा उसको। राज्य में 6 फरवरी से 26 फरवरी तक, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य में, झारखंड राज्य में 6 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक मैट्रिक और इंटर की परीक्षा भी निर्धारित है। अब इस बीच देखिए 10 फरवरी को आपको कहा जा रहा है ये इसका परीक्षा होगा। अब वहाँ 6 से लेकर 26 तक तो इंटर मैट्रिक का परीक्षा होना है। तो ऐसे में इसके बाद सहायक आचार्य की परीक्षा होने की भी आशंका जताई जा रही है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो आप अपना तैयारी में लगे रहिए, फॉर्म भरिए और अपना तैयारी में लगे रहिए। चलिए इनके ऊपर तो हम ये पढ़ के आपको सुनाई दिए थे, आगे देखते हैं क्या है। आइए ये देखिए, ये भी आपका पढ़ ही लिए थे। 16 जिलों के 26,925 शिक्षक अभ्यर्थियों को कल गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब इसमें से देख लीजिए कौन कहाँ से कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है वैसा खबर। अब आइए ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आप लोग के लिए कि BPSC शिक्षक बहाली का संशोधित रिजल्ट हुआ जारी। देखिए BPSC जो था रिजल्ट अपना जारी किया है, क्या है देखिए कि बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार की देर रात में दिसंबर में जारी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट में संशोधित किया है। यह संशोधन अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिजल्ट में किया गया है। याद रखिएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग के ऊपर किया गया, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, ठीक है, ना कि सभी कास्ट के ऊपर किया गया है। आगे देखिए, आयोग ने अलग अलग विषयों में चयनित का क्रमांक और जिला आवंटित कर दिया है। सूची वेबसाइट पर आप जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं। चलिए तो ये था आज का आपका 12 जनवरी का, ठीक है, आज का ताज़ा खबर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और तमाम खबर का कटिंग आपको अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और तमाम खबर आप खुद से एक बार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।